यूपी में अपराधियों में एक्शन का खौफ। शाहपुर थाने में हाथ जोड़कर सरेंडर करने पहुंचा शातिर बदमाश तनव्वर। दिल्ली देहरादून हाईवे पर मिनटों में खाक हुई लाखों की कार सवार ने किसी तरह कूदकर बचाई अपनी जान। सरकार के खिलाफ फिर हल्ला बोल करेंगे राकेश टिकैत। हरिद्वार में आयोजित करेंगे किसान शिविर। कई राज्यों से पहुंचेंगे किसान। कल मुजफ्फरनगर के खतौली दौरे पर आ रहे हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत। पूजा अर्चना के बाद संत सम्मेलन में भी करेंगे शिरकत। बाइकों और कारों में सवार होकर युवाओं द्वारा हाईवे पर स्टंट करने के वीडियो अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं। सेल्फी और इंस्टा रील बनाने की होड़ में ये युवा अपनी जिंदगी दांव पर लगाने से भी नहीं चूकते। हाईवे पर तेज रफ्तार के साथ खतरनाक करतब करते ये युवा अपने साथ साथ दूसरे लोगों की जिंदगी के लिए भी खतरा बन जाते हैं। हालांकि पुलिस द्वारा समय समय पर ऐसे युवाओं के खिलाफ अभियान चलाकर उन्हें दंडित भी किया जाता है, लेकिन फिर भी जाने अनजाने ये युवा स्टंट कर अपनी जिंदगी को दांव पर लगाते रहते हैं। मंगलवार की दोपहर कुछ ऐसा ही नजारा जनपद मुजफ्फरनगर में भी देखने को मिला, जब जनपद के छपार थाना क्षेत्र से लग्जरी गाड़ियों के काफिले के साथ गुजर रहे कुछ बाराती गाड़ियों के सनरूफ व खिड़कियों से बाहर निकलकर सेल्फी लेते नजर आए। इस काफिले में इन बारातियों के साथ दूल्हे राजा भी बखूबी साथ निभा रहे थे और बारातियों संग मजे में सेल्फी ले रहे थे। ये वीडियो एक युवक द्वारा अपने ट्वीट अकाउंट पर 12 जून को पोस्ट किया गया था, जिसके बाद मुजफ्फरनगर पुलिस ने इस मामले में कार्यवाही करते हुए सभी गाड़ियों के नंबर ट्रेस कर उन पर 2,02,000 रुपए का जुर्माना करने के साथ साथ इन लोगों पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ये देखिए, अभी कल जो है ट्विटर पे हमारे किसी नागरिक के द्वारा एसएसपी साहब के ट्विटर हैंडल पे इसको एस्केलेट किया गया था, जिसमें कुछ वाहनों पे कुछ नवयुवक जो अपनी सनरूफ है उसे खोल के बाहर खड़े हुए थे या खिड़कियों से बाहर निकले थे। इस पर संज्ञान लेते हुए एसएसपी साहब के निर्देशानुसार गाड़ियों को चिन्हित किया गया है और चिन्हित करके उसकी जो एमवी एक्ट के अंतर्गत जो सुसंगत धाराएं हैं उसके तहत उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है और इससे संबंधित जो चालान वगैरह हैं वो उनके संबंधित पतों पर डाक के माध्यम से और दूसरे तरीक़ों से भी उन्हें तामील कराए जाएंगे। सर, उनमें एक गाड़ियों में एक दूल्हा भी दिखाई दे रहा था बैठा हुआ, तो सर क्या मालूम चला कि कहाँ से बारात वो आ रही थी? अब देखिए, ये प्रयास किया जा रहा है। अभी तो जो उन्होंने किया है, जो एनएच पे जो एमवी एक्ट के तहत जो उन्होंने अपराध किया है उस पर कार्रवाई की जा रही है। बाकी डिटेल्स आगे प्राप्त हो जाएंगे। सोमवार की देर शाम मुजफ्फरनगर के नगर कोतवाली क्षेत्र में दिल्ली देहरादून हाईवे से गुजर रही एक कार आग का गोला बन गई। हालांकि समय रहते कार सवार कार से कूदकर अपनी जान बचाने में कामयाब रहे, लेकिन इस अग्निकांड में कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। हमारे चैनल को मिली जानकारी के मुताबिक सोमवार को 2 व्यक्ति कार में सवार होकर रुड़की क्षेत्र के गाँव रेता नंगला जा रहे थे। जब ये गाड़ी नगर कोतवाली क्षेत्र में दिल्ली देहरादून हाईवे पर पहुंची तो अचानक से कार का एसी बंद हो गया। इससे पहले कार चालक कुछ समझ पाता, कार के इंजन से धुआं निकलने लगा। कार चालक तुरंत किसी अनहोनी की आशंका से घबराकर अपने साथी समेत गाड़ी से बाहर निकल आया, जिसके बाद देखते ही देखते कार आग के गोले में तब्दील हो गई। घटना की सूचना गाड़ी मालिक तुरंत दमकल विभाग को दी गई, जिसके बाद दमकल विभाग की टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का काम शुरू किया और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक गाड़ी जलकर पूरी तरह से खाक हो चुकी थी। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए कार स्वामी योगेंद्र ने बताया। मेरा नाम योगेंद्र कश्यप। योगेंद्र जी, कहाँ से आ रहे थे आप? गाड़ी में आपकी आग लगी है, क्या पूरा मामला है? भाई, मामला ये है कि मैं ग्राम रेत नंगले से आ रहा था और यहाँ इन्वर्टर का बैटरी लेने आया था घास मंडी में, और बस यहाँ से वापस लेके आ रहा था तो अचानक एसी बंद हो गया गाड़ी का चलते चलते। हमने सोचा भाई चल बंद हो गया, कोई बात नहीं, मिस्त्री को दिखाएंगे कल को। तो हमने एसी बंद कर दिया और 1 मिनट गाड़ी रोक के भी देखी, मैं भाई क्या दिक्कत है। फिर हमने वो आगे चले, थोड़ा सा आगे चले तो बस गाड़ी के बोनट में से धुआं निकलने लगा और बस हमने देखा जैसे बोनट खोल के मैं वही इसमें तो आग लग गई। फिर जल्दी में बस सामान निकाला, बस 2 मिनट में पूरी गाड़ी में आग लग गई। कहाँ से आ रहे थे आप? ये मुजफ्फरनगर घास मंडी से आ रहे थे। कहाँ के रहने वाले? कहाँ के रहने वाले? मैं रुड़की सैनिक कॉलोनी। तो किसी तरह का और कोई जान का नुकसान? नहीं, बस जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ, बस बहुत अच्छा हो गया, भगवान की दया हो गई। तो चलती गाड़ी में आपके गर्म होने से आग? नहीं, गर्म ही क्या हो गई, 20 किलोमीटर में क्या गर्म हो गई? गर्म नहीं, शॉर्ट सर्किट हुआ ये।
पुलिस को सूचना दी है आप? हाँ, पुलिस वाले भी आए थे भाई, वो बात कर रहे थे, नाम पता लिखा उन्होंने। बुधवार को मुजफ्फरनगर में भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत द्वारा नगर के सर्कुलर रोड स्थित अपने आवास पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता का उद्देश्य संगठन द्वारा आगामी 16, 17 और 18 जून को उत्तराखंड के हरिद्वार में आयोजित किसान शिविर के विषय में मीडिया को जानकारी देना था। प्रेस वार्ता के दौरान टिकैत ने बताया कि शिविर में हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में किसान शिरकत करेंगे। इस शिविर में बिजली के रेट, गन्ने का बकाया भुगतान, C2+50 फॉर्मूले के तहत MSP पर सरकार ने जो वायदे किए थे, उन्हीं मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। राकेश टिकैत का कहना था कि सरकारी योजनाओं का लाभ शहर तक नहीं पहुंच पा रहा है। वहीं नुपुर शर्मा के मुद्दे पर टिकैत का कहना था कि प्रेस जब तक उसका पीछा नहीं छोड़ेगी, दिक्कत बनी रहेगी। वहीं बुलडोजर के मुद्दे पर भाकियू प्रवक्ता का कहना था कि इस मामले में कोर्ट ने भी कहा है कि सरकार कोर्ट का काम भी साथ में कर रही है। हरिद्वार में शिविर है 16, 17, 18 जून का। उसमें बिजली का एक बड़ा इशू रहेगा और उसमें कई स्टेट के लोग आएंगे। उसमें पंजाब, हरियाणा के लोग आएंगे, उत्तराखंड के लोग रहेंगे, उत्तर प्रदेश के रहेंगे और ये भी चर्चा रहेगी कि किस स्टेट में बिजली का रेट क्या है। गन्ने का भुगतान का भी बड़ा इशू एक रहेगा। मुकदमे किसानों के ऊपर है वो भी रहेगा। C2+50 वाला जो फार्मूला है, MSP गारंटी कानून, ये भी रहे कि भारत सरकार ने जो वादे करे थे उसको पूरा करें। फसलों के रेट तो बढ़े लेकिन फसलें कम रेट पे बिकती है। ये सारे सवाल रहेंगे। 3 दिन वहाँ पे लोग रहेंगे, अलग अलग स्टेट से लोग रहेंगे। बिहार तक के लोग आ रहे हैं। बिहार में धान 800 से 1000 रुपये बिकता है, तो उनका भी बिकना चाहिए। मंडियाँ बेची जा रही है। कुछ मंडियों की खाली जगह को कंपनियों को और कुछ लोगों को अलाट करा जा रहा है। वो भी पूरी लिस्ट हम देंगे, कौन कौन मंडियां बेचने का प्रोग्राम करा जा रहा है। कोई भी इंडस्ट्रीज लगे वो मंडी के बाहर लगे, मंडी के अंदर कोई इंडस्ट्रीज नहीं लगेगी। ये ज़मीनें किसानों ने दी है मंडियों के लिए। तो ये बहुत सी पॉलिसी है जिस पे चर्चा होगी। बीमारियां खेतों में लग रही हैं, दवाइयाँ नकली आ रही है, जो योजनाएं सरकारों की है वो भी गाँव तक नहीं पहुँच रही। कहाँ से लोग पहुँचेंगे वहाँ? लोग तो कई स्टेट से लोग आएंगे, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है। कितने किसान संगठन मौजूद रहेंगे? नहीं, किसान संगठन तो ज़्यादातर तो ये अपने वाला एक किसान संगठन रहेगा। और भी जो भी आना चाहता है वे आ जाएंगे। संयुक्त मोर्चे के लोग भी उसमें आएंगे। ठीक है साहब, एक बीजेपी की नेता जो प्रवक्ता है नुपुर शर्मा, उसके द्वारा एक विवादित बयान दिया गया था पैगंबर में, जिसके बाद पूरे देश में हिंसा हुई है। क्या कहेंगे आप? अरे क्या कहते, जब उसका प्रेस पंडा छोड़ देगी तो लोग शांति हो जाएंगे। और भाई जब तक उछाड़ते रहोगे ये दिक्कत रहेगी। किसी ने कोई दे दिया बयान, उसने अपना वापसी ले लिया, अपना ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। एक बुलडोजर चलाया जा रहा है बिना कानून बुलडोजर, यही तो क्या? वो तो कोर्ट ने कहा भी है कि भाई कानून की साथ जरूरत देश में नहीं रही और सरकार कानून का काम भी सरकार साथ ही कर रही। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में जिला प्रशासन द्वारा कचहरी स्थित लोकवाणी सभागार में एक कार्यक्रम का आयोजन कर कोविड संक्रमण से अपने माता पिता अथवा संरक्षण खो चुके बच्चों को उनकी शिक्षा में मदद करने हेतु प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत लैपटॉप का वितरण किया। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि कोरोना महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चों को सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत सरकार द्वारा पात्र बच्चों को 4000 रुपये प्रति माह की सहायता राशि उपलब्ध कराने के साथ साथ इन बच्चों की शिक्षा का खर्च भी सरकार द्वारा वहन किया जाता है। इसी योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इन बच्चों की शिक्षा को सुगम बनाने हेतु पूरे प्रदेश में इस योजना के पात्र बच्चों को लैपटॉप का वितरण किया जा रहा है। मंगलवार को मुजफ्फरनगर जनपद में भी प्रशासन द्वारा इस योजना के पात्र 18 बच्चों को योजना का लाभ प्रदान करते हुए लैपटॉप का वितरण किया गया। सभी पात्र बच्चे कक्षा 9 अथवा इससे ऊपर की कक्षा में या फिर व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। लैपटॉप पाकर सभी बच्चे काफी प्रसन्न नजर आए। ये देखिए, उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत कोविड-19 से प्रभावित जो अभिभावक थे उनके जो बच्चे हैं
उनके लिए लैपटॉप वितरण का कार्यक्रम आज जिला प्रोबेशन अधिकारी और उनकी टीम के द्वारा इस योजना के तहत रखी गई थी, जिसके तहत आज कुछ 18 बच्चों को लैपटॉप दिए गए हैं और ये सारे बच्चे किसी न किसी रूप में कोविड-19 से प्रभावित थे, जिसके लिए कार्यक्रम रखा गया था। तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा इन बच्चों के लिए कि ये बच्चे अपना इन जो भी लैपटॉप इनको मिला है इसका उपयोग करें, आगे बढ़ें, पढ़ाई करें और खूब तरक्की करें। किन बच्चों को ये लैपटॉप जो आज जो कोविड-19 से जो प्रभावित बच्चे हैं, जैसे अभिभावक एकल जो अभिभावक रह गए हैं, जिनके एक अभिभावक ख़त्म हो गए और एक अभिभावक उनके हैं, लगभग कितने बच्चों को? ये 18 बच्चों का आज इनको लैपटॉप दिया गया है। टोटल कितने बच्चे हैं जिनको ये दिया जाना है? टोटल की संख्या तो अभी नहीं है, लेकिन 18 बच्चों को आज ये दिया गया। 321 बच्चों को लाभान्वित किया जाएगा, अलग अलग चरण में किया जाएगा। बुधवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक प्रमुख श्री मोहन भागवत के मुजफ्फरनगर आगमन के चलते जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। खतौली स्थित कार्यक्रम स्थल पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि खतौली स्थित श्री कृष्ण मंदिर के 65वें स्थापना दिवस के अवसर पर संघ प्रमुख मोहन भागवत बुधवार को मुजफ्फरनगर के खतौली पधार रहे हैं। संघ प्रमुख के जनपद आगमन के चलते जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और मंगलवार सुबह से ही कार्यक्रम स्थल पर जनपद के आला अधिकारियों का जमावड़ा लगा हुआ है तथा अधिकारियों और कार्यक्रम की तैयारियों से लेकर सुरक्षा समेत सभी बिंदुओं पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। बुधवार को भागवत सुबह 8 से 9 बजे तक पूजा अर्चना में भाग लेने के पश्चात संत सम्मेलन में भी भाग लेंगे, जिस कारण इस कार्यक्रम में हजारों संतों की उपस्थिति की उम्मीद की जा रही है। इसके अलावा संघ प्रमुख द्वारा संघ कार्यकर्ताओं से भी संवाद किया जाएगा, जिस कारण इस कार्यक्रम में आरएसएस कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में उपस्थित होंगे। कार्यक्रम के विषय में जानकारी देते हुए एडीएम प्रशासन नरेंद्र बहादुर सिंह ने बताया। देखिए, कल जो है श्री मोहन भागवत जी का यहाँ पे कार्यक्रम है मंडी में। यहाँ जनता के साथ उनकी मीटिंग है, कुछ अपने जो भी रहेंगे उनके, और एक यहाँ पे मंदिर है राधे कृष्ण मंदिर, वहाँ पे भी उनका दर्शन पूजन करने का कार्यक्रम है। उसके पश्चात उनका मिडवे में एक कार्यक्रम है। तो इस प्रकार से सभी जगहों पे हमारी जो पुलिस और प्रशासन की व्यवस्थाएं हैं वो सारी हमारी तैयारियां पूरी हैं। साफ़ सफाई से लेकर के फोर्स डिप्लॉयमेंट की सारी तैयारियां हम लोग कंप्लीट हैं। सर, लगभग कितने बजे तक उनका आने का प्रोग्राम है? कितने घंटे तक यहाँ रहेंगे मुजफ्फरनगर? 3 से 4 घंटे का यहाँ पे कार्यक्रम है। 9 साढ़े 9 बजे यहाँ पे पहुँचने का कार्यक्रम है। मुजफ्फरनगर के एसएसपी अभिषेक यादव के नेतृत्व में जनपद पुलिस लगातार जनपद से अपराध और अपराधियों के खात्मे हेतु लगी हुई है। मौजूदा समय में हालात ये हैं कि पुलिस के खौफ के चलते या तो बदमाश दूसरे जनपदों में पलायन कर चुके हैं या फिर पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे भेज चुकी है। इसके अलावा अगर जनपद में कोई इक्का दुक्का बदमाश बचा भी है तो वो भी पुलिस से खौफ खाकर पुलिस के सामने सरेंडर कर रहा है। कुछ ऐसा ही नजारा मंगलवार को जनपद के शाहपुर थाना क्षेत्र में भी देखने को मिला, जब क्षेत्र का शातिर बदमाश सनवर अपने अपराधों से तौबा करते हुए शाहपुर थाने पहुंचा और क्षेत्र अधिकारी बुढ़ाना के सम्मुख हाथ जोड़कर अपने अपराधों से तौबा कर रहम की भीख मांगी। पुलिस द्वारा शातिर को कड़ी चेतावनी देते हुए भविष्य में अपराध की दुनिया से दूर रहने की सलाह दी गई, जिस पर शातिर ने कसम खाते हुए अपराध की दुनिया को छोड़ने की बात क्षेत्र अधिकारी के सामने कही। पुलिस के अनुसार इस शातिर बदमाश पर विभिन्न थानों में लूट, चोरी और डकैती जैसे मामलों में 1 दर्जन से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए बुढ़ाना क्षेत्र अधिकारी विनय गौतम ने बताया। आज कार्यालय पे सनवर ग्राम कसेरवा थाना शाहपुर का हिस्ट्री शीटर है, वो सब भ्रांत लोगों के साथ और अपने पारिवारिक जन के साथ आया और उसने कहा कि मैं अब कोई जुर्म के रास्ते पर नहीं चलना चाहता हूँ। यदि मैं कभी इस तरह की गलती करते पाया जाऊँ तो मुझे कठोर दंड दिया जाए और मुझे संभलने का एक मौका दिया जाए। इस पर उसको बताया गया है कि अगर आप नेक चलनी से चलोगे, अपना काम करोगे, हम आप पर निगरानी रखेंगे। यदि आप कोई भी अपराध या किसी भी घटना में लिप्त नहीं रहोगे तो अनावश्यक रूप से पुलिस आपको परेशान नहीं करेगी, लेकिन आपकी चेकिंग हम निरंतर करते रहेंगे।
14 जून को पूरी दुनिया में विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सामाजिक संस्थाएं विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक करती हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को जनपद मुजफ्फरनगर की अग्रणी सामाजिक संस्था समर्पित युवा समिति और समर्पित महिला शक्ति के संयुक्त तत्वाधान में जनपद के लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में सैकड़ों बच्चे समेत सभी आयु वर्ग के लोगों ने शिरकत की तथा जनपद के लोगों को रक्तदान के लाभ एवं महत्व को समझाया। इस रैली का शुभारंभ समर्पित महिला शक्ति के सदस्यों ने हरी झंडी दिखाकर किया और मार्ग में कई स्थानों पर लोगों ने पुष्प वर्षा कर रैली का स्वागत किया। रैली में प्रतिभाग करने वाले सभी लोगों को संगठन की ओर से टी-शर्ट और कैप दी गई थी। इसके अलावा रैली के समापन पर 25 बच्चों को संस्था द्वारा उपहार भी दिए गए। आज समर्पित युवा समिति और समर्पित महिला शक्ति के संयुक्त तत्वाधान में विश्व रक्तदाता दिवस पर एक साइकिल रैली का आयोजन किया हम लोगों ने, जिसमें सैकड़ों बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और हमने सभी बच्चों को टी-शर्ट और कैप गिफ्ट की अपनी ओर से। साथ ही साथ लक्की ड्रॉ द्वारा बहुत सारे बच्चों को गिफ्ट्स भी दिए और ये गांधी कॉलोनी में गांधी वाटिका से हम लोगों ने आरंभ करी और पूरे शहर का चक्कर लगाकर वहीं वापस हम लोगों ने इसको पूर्ण किया। इसमें लगभग कितने बच्चों ने लगभग इसमें 150 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। गर्मी का समय है तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा बच्चों को नहीं, जो शारीरिक रूप से फिट बच्चे थे, हमने सिर्फ उन्हीं लोगों बच्चों को चुना इस कार्यक्रम के लिए। एज के बच्चे इसमें लगभग 12 साल के बच्चे थे और सांकेतिक रूप से तो 6 साल के बच्चे भी इसमें शामिल हुए, जो सिर्फ 2 मिनट के लिए जिसको हमने सांकेतिक रूप से बुलाया बच्चों को कि जिनके परिवार को हम मैसेज दे सकते थे या जिनके परिवार हमारे साथ रक्तदाता के रूप में जुड़े हुए हैं। इसमें कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं, ये रेस नहीं थी, एक सांकेतिक रूप से एक रैली थी जिसमें बच्चों को हम लोगों ने रक्तदान के प्रति जागरूक करने के लिए अपना एक तरह से प्रतिनिधि नियुक्त किया। वो अपने परिवारों में, अपने आस पड़ोस में जाकर रक्तदान की चेतना जागृत करेंगे, लोगों को बताएंगे कि रक्तदान की इंपॉर्टेंस क्या है। एक रक्तदान की इंपॉर्टेंस केवल वो व्यक्ति जान सकता है जिसके परिवार का कोई सदस्य बेड पर पड़ा हो और उसे रक्त ना मिल रहा हो। उस समय उसको पता लगता है कि ब्लड की इंपॉर्टेंस क्या है। तो यही इंपॉर्टेंस सबको जानकारी देने के लिए आज हमने आयोजन किया था। यूपी में अपराधियों में एक्शन का खौफ। शाहपुर थाने में हाथ जोड़कर सरेंडर करने पहुंचा शातिर बदमाश तनव्वर। दिल्ली देहरादून हाईवे पर मिनटों में खाक हुई लाखों की कार। कार सवार ने किसी तरह कूदकर बचाई अपनी जान। सरकार के खिलाफ फिर हल्ला बोल करेंगे राकेश टिकैत। हरिद्वार में आयोजित करेंगे किसान शिविर। कई राज्यों से पहुंचेंगे किसान। कल मुजफ्फरनगर के खतौली दौरे पर आ रहे हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत। पूजा अर्चना के बाद संत सम्मेलन में भी करेंगे शिरकत।